आपकी आदत क्या थी? आपकी आदत ये थी कि नेता सच बोलेगा। आपने ऐसे झूठ बोलते हुए नेता तो कभी देखे नहीं थे कि मंच पर आकर कुछ भी कह देंगे। आपके नेता आपस में प्रेम फैलाते थे। आपके गांव आते थे, कोई झगड़ा हो जाता था तो दो लोगों को कहते थे कि भाई प्रेम से, प्यार से इसको सुलझा दो। अब ये नेता आए, आपस में झगड़ा, नाराजगी, समाज में शक फैलाना, आपको ये भ्रम देना कि बाकी राजनीतिक दल धर्म के खिलाफ हैं। आपके धर्म को संकट है आज, आपके धर्म को बचा नहीं पाएंगे आप, धर्म पर आक्रमण है। ये सब बातें फैली। यहाँ अमेठी में नई नई बातें फैलाई गई कि ये जो गांधी परिवार है ये आपकी जमीनें छीन रहा है। इनकी जमीनें हैं खूब सारी अमेठी में। एक बता दीजिए, नहीं बता पाए कि हम लूटने आए थे, कि जो महिलाओं के लिए परियोजना कार्यक्रम हमने शुरू किए वो लूटने का आधार था। तो ये सब बातें फैली और शायद आप नहीं समझ पाए, शायद गहराई से हम भी नहीं समझ पाए कि ये कैसी नई राजनीति उभरी है कि झूठ पे झूठ पे झूठ बोला जा रहा है जनता से, टीवी पे दिखाया जा रहा है। लोग यहाँ आए, पत्रकार यहाँ आए कि भाई क्या काम हुआ है, यहाँ कुछ काम नहीं हुआ, देखो ये सड़क टूटी है, ये बिजली नहीं आ रही है, लेकिन जितना काम हुआ उसको भी बदनाम कर दिया। जो अमेठी क्षेत्र था पूरे देश में जाना जाता था। मुझे याद है कि जब अमेठी का कोई भी आता था ऑफिस में तो सारे दरवाजे खुल जाते थे। आज भी मैं दिल्ली में जब एनडीएमसी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में या जो भी बहुत सारे जो सरकारी रोजगार है, मैं सरकारी कर्मचारियों से मिलती हूँ, जब जब पूछती हूँ भाई कहाँ के आप, क्योंकि यूपी के होते हैं मैं पहचान लेती हूँ, पूछती हूँ यूपी में कहाँ के, जब सुनती हूँ अमेठी वाले हैं, ज़्यादातर अमेठी वाले हैं, क्योंकि सरकारी रोजगार इतने मिले, लोगों के जीवन में तरक्की आई। लेकिन यहाँ झूठ का बोलबाला शुरू हो गया। आपकी सांसद जो आज सांसद है, आज भी जब प्रचार करती है तो ज़्यादातर उनके प्रचार में किसी की आलोचना, हमारे परिवार के बारे में उल्टी सीधी बातें। हमारी तो एकदम अलग सभ्यता थी। पिताजी के लिए प्रचार करने जाते थे, पिताजी से पूछते थे क्या बोले, कहते थे जो काम किया है वो बताओ और जो काम करने जा रहे हैं वो बताओ। यही हमारी सभ्यता थी। हमारी तो समझ से बाहर था कि हम मंच पे खड़े होकर सिर्फ किसी को गालियां देंगे, किसी के बारे में झूठ फैलाएंगे। समझ से बाहर था। हम सिर्फ काम करने आए थे, जितना काम कर सके उतना किया। जब वोट मांगा तो काम के आधार पर मांगा, ये सोचा कि जनता के लिए कुछ किया है, जनता समझेगी, समर्थन करेगी। आज देश के सबसे बड़े पद पर आसीन हमारे प्रधानमंत्री देश की जनता के सामने आके क्या कह रहे हैं? ये बता रहे हैं कि कितने रोजगार दिए हैं नौजवानों को, ये बता रहे हैं कि कितने आवास बनाए, ये बता रहे हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या किया, ये बता रहे हैं कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, क्यों बढ़ी, क्या इसको कम कर सकते हैं? नहीं बहनों और भाइयों, ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। ये बात कर रहे हैं कि कोई एक ऐसा राजनीतिक दल है जो आपके घर में आकर आपके भैंस चुरा लेगा। ये इंदिरा जी जैसी महान शहीद महिला को देशद्रोही कह रहे हैं, जिस महिला ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट के बांग्लादेश बनाया। ये एक देशभक्त राजीव गांधी के बारे में कह रहे हैं, जो देश के लिए 46 साल की उम्र में शहीद हो गए। खून उनका खून इस धरती में है। उनके बारे में कह रहे हैं कि वो देशद्रोही हैं, कि उन्होंने देश के कानून इसलिए बदल डाले कि अपनी माँ की विरासत पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सोचिए, इतनी फिजूल की गिरी हुई बात कि मेरे पिताजी के दिमाग में नहीं आ सकती थी। आप जानते थे उन्हें,
जो जो बुजुर्ग यहाँ बैठे थे आपको बताएंगे, सच्चे इंसान थे। देश का कानून अपनी विरासत के लिए बदलेंगे, और विरासत में मिला क्या उनको? धन दौलत। वो तो भाजपा वाले कहते हैं विरासत में उन्हें देश के लिए मर मिटने का जज्बा मिला। मां शहीद हुई, 7 साल बाद शहीद हो गए, पूरा जीवन भी नहीं जिया। बच्चे बड़े हो गए, मेरी शादी हुई उसमें भी नहीं आए थे, नहीं, गुजर गए थे। अपने पोते पोती को नहीं देखा, और इनके बारे में आप कह रहे हैं कि देशद्रोही हैं। आज जिस तरह की राजनीति इस पूरे देश में फैली हुई है, इससे आपको बहुत सावधान होना पड़ेगा। आपकी जागरूकता आज इतनी जरूरी है, इतनी महत्वपूर्ण है कि आप पूछिए ही मत, मैं इसका उल्लेख कर ही नहीं सकती। आज आपकी जागरूकता पर आक्रमण है। मोदी जी की जितनी भी नीतियां हैं बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं। कैसे पता चलता है? देश का कोयला, देश की बिजली, देश की बड़ी बड़ी सड़कों का ठेका, देश के खदान सारे, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे जो सरकारी होते थे, आपके होते थे, देश की जनता के होते थे, आज किसके हैं? किसके हैं? अडानी जी, अंबानी जी के हैं। सब इनको सौंप दिया गया है। सारी देश की संपत्ति इनको सौंप दी। देश का किसान लाख रुपए के लिए, 50,000 रुपए के लिए आत्महत्या करता है, गुजारा नहीं हो रहा है उसका। रात को आवारा पशु से पहरेदारी कर रहा है अपने खेतों का, कि दिन में कड़ी धूप में मेहनत कर रहा है, कमाई पूरी नहीं हो रही है। जीएसटी टैक्स डाल दिए हर खेती के सामान पे, कमा नहीं पा रहा है। बहनें महंगाई से जूझ रही हैं। सिलेंडर छोड़िए, आटा, सब्जी, दाल कुछ सस्ता नहीं मिल रहा है। दुकान जाती हैं, कतरा के वापस आ जाती हैं, आधी चीजें छोड़ देती हैं जो खरीदने गई थी। 2 दिन की दिहाड़ी नहीं मिलती, घर में कोई भूखा सोता है। जितनी मेहनत की है आपने अपने बच्चों की परवरिश के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, सब असफल। चाहे कितनी भी मेहनत की हो आपने, कर्ज लिया हो इनको शिक्षित करने के लिए, ट्यूशन पढ़ाने के लिए, भर्ती की परीक्षाएं देने के लिए, पेपर लीक होते हैं, घोटाले होते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। ऊपर से कोई रोजगार नहीं है। 70 करोड़ जनता इस देश में आज बेरोजगार है। 45 सालों में ऐसा नहीं हुआ। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगार आज मोदी जी के राज में है।